उसके लिए मदीयम चिंतानुगतम च चिंतम सदा मदाज्ञा परिपालनच्च प्रतिव्रता धर्म परायण कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। हे प्रतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना चित्त रखती हुई सदा मेरी आज्ञा का पालन करना। और प्रतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। मेरी आज्ञा के बिना कहीं मत जाना, मेरी आज्ञा के बिना आप कोई वस्त्र न पहनना, मतलब बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के आप नहीं कुछ कर सकते। भैया दूज रक्षाबंधन में छूट है। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्य संवर्तिकः। इसका मतलब ये हुआ कि साथ में शरीर का श्रृंगार करके समाज में, उत्सव में, दूसरे के घर में मेरे अनुपस्थिति में मत जाना। कहीं भी आपको जाना शादी विवाह में तो आप श्रृंगार नहीं कर सकते, आप साधारण रहिए। श्रृंगार सिर्फ पति के लिए किया जाता है, ना कि दिखाने के लिए। समझ रहे हैं? ये श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, पति परमेश्वर होता है, उनके लिए किया जाता है श्रृंगार। इसीलिए जब आप अनुमति ना हो तो बिना अनुमति के आप ना जाए। ऐसा गलत मतलब वो न करें कि उनको ठेस पहुंचे, उनको कोई कुछ शिकायत करे कि आपकी पत्नी वाइफ आई थी, मैंने ऐसा देखा था, तो उनको गलत लगेगा, तो ये वचन खंडन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। उद्याने मदपाने चा राजद्वारे पिता गृहे अज्ञाया विना न गंतव्यम प्रतिव्रता परायणे। साथ ही परिहास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में बाग बगीचे में आदि में, मदिरालय में, मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पिता गृह को मेरी आज्ञा के बिना जाना कभी ना स्वीकार करें। यानी जब तक आज्ञा न हो तब तक आप पिता के घर भी ना आए। आपातकाले कोई समस्या होती है, आपका फोन नहीं मिल रहा है, बाहर है, आप आ सकते हो, लेकिन ये आपात इमरजेंसी, वैसे नहीं आ सकते, बिना आज्ञा के नहीं आ सकते। ऐसे रक्षाबंधन का है, भैया दूज का, ऐसे कोई संपर्क में आप आ सकते हो, उसके लिए भगवान की तरफ से छूट है। ठीक है? और बाकी कामों में आपको पूछ कराना, यही 5 वचन इनके हैं, वो आपको करना है, तभी आपका पति पत्नी का रिश्ता सदा मंगल में होगा। बोलिए स्वीकार है आपको? उधर चेहरा बताइए। स्वीकार है। ठीक है, आप पैर रखो भैया, राइट वाला कोना लगाओ, इधर देखिए, सामने देखिए भाई। हेलो भैया, भाई इधर देखिए, सामने सामने देखिए, सामने इधर देखिए भाई। चलो भैया सिंदूरम मया कृतं यदि कर्म कुर्यावामाम्यायि तदा तदीयं जगाद्वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहले वचन में कहती है, भैया इधर हमारे तरफ ध्यान, बात न जोड़िए, शांति रखो, पीछे चुप रहो, शंकर जी से शांत रहो। शंकर जी से वर मांग रही थी। ठीक है, वो वचन की कथा वो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको समझिए। तीर्थो व्रतो व्यापन यज्ञ दानम मया सहितम यदि कर्म कुर्यावामाम्यायि तदा तदीयं जगाद्वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहले वचन में कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत उद्यापन, यज्ञ दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ लिए रखना स्वीकार करें तो हम आपके वामंग में आऊंगे। स्वीकार करेंगे, कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन करेंगे तो उसमें इनको साथ लेके जो है करना है, इनकी सलाह जरूरी है, इनके बिना करेंगे। द्वितीय वचन में कहती है कन्या, हाव्य प्रदाने सम्रास पित्रम काव्य पित्रो यदि पूज्य था वामांग्यायि तदा तदीयं जगात कन्यम वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हाव्य दान और पितरों के लिए काव्य दान करते समय यदि मुझे साथ लेकर रखना स्वीकार करें तो हम आपके वामंगे में आएंगे। जैसे कोई दान देना हुआ, पितृ का 15 दिन साल में पितृपक्ष आता है, जानते हैं, उसमें दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो उसमें इनको साथ रख के तब करिए, कोई चीज दान करें, इनका भी हाथ रहे, इनकी भी सहमति रहे। ठीक है, इस तरह करेंगे, मंजूर है। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा
भरणे यदि त्वं कुर्यापासूनं परिपालनच्च वामांगयायिं तदा तुदीयं जगाद कन्यं वचमं तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना यदि मेरे अधीन स्वीकार करें तो हम आपके वामंग में आऊंगी। घर में माता पिता सास ससुर भाई बंधु नाते रिश्तेदार जो भी हैं उनकी इनको सेवा करने का मौका दिया जाए, ठीक है, उसमें रोक टोक न किया जाए। समझ रहे, मंजूर है। चौथे वचन में कन्या कहती है आय व्यायो धनम धनादिकानम पृष्ठवा निवेशम चागृहे निध्यया वामांगयायि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कन्या कहती है अन्न तथा धन और जो भी कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो हम आपकी वामंग में आऊंगे। यानी जो भी कुछ धन लेकर आवे कमा के बिजनेस व्यापार जो भी करते हो उनमें इनकी अनुमति दें, इनको दें, इनकी सलाह से आप खर्च करें कि ये काम करना है, हमें ये गाड़ी लेना है, ये बंगला लेना है, ये दुकान लेनी, इनकी सलाह से आप तब करें, ठीक है, करेंगे ऐसा। पांचवें वचन में कन्या कहती है देवालयाराम तड़ंगकूप वापी विद्या यदि पूजे था वामांगयायि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम पंचकम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बाग तालाब बागड़ी कुछ भी बनवावें आदि को तैयार करावें तो उनकी पूजा प्रतिष्ठा में यदि मुझे साथ रखते हुए स्वीकार करें तो हम आपके वामंग में आऊंगी। पूजा पाठ, अब तो कोई कुआं खुदवाता ही नहीं है, पोखर तालाब बनवाता है, तो उसके जगह पर लोग गैया पालते हैं, वो भी नहीं व्यवस्था हो पाती तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो उनमें आप इनको साथ लेके रखते हुए सारा कार्य करेंगे, ठीक है, स्वीकार है। छठवें वचन में कन्या कहती है देशांतरे व स्वापुरांतरे व यदि विद्याया क्रय विक्रयोतम वामांगयायि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम चतुष्टम। छठे वचन में कन्या कहती है देश अथवा विदेश में कोई भी व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह और अनुमति जरूरी है, तो हम आपके वामंग में आऊंगे। यानी कोई आप व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें इनकी सलाह लें। आप यहाँ यूपी से नहीं कर रहे हैं, इंडिया से नहीं कर रहे हैं, विदेश से कर रहे हैं, तो इनकी सलाह लें, इनकी सलाह के हिसाब से चले, दोनों की मति एक होके वृत्ति को मिला के तब कार्य को करें, तब आप आगे बढ़ेंगे। ये पति पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, मानेंगे, करेंगे, करेंगे। सभी लोग सुन रहे, सभी लोग साक्षी, इसलिए थोड़ा आवाज बढ़ा के भाई जरूरी है स्वीकार करना, सभी लोग साक्षी एकदम सही है, इसे कबूल करवाना चाहिए। ये दीप नारायण है, इनसे सामने साक्षी। भाई कन्या कह देगी ये खा पी के चले जाएंगे नात रिश्तेदार, ये पंडित अपनी दक्षिणा लेंगे चले जाएंगे, सूर्य चंद्रमा भी हट जाएंगे, तो दीपक साक्षी किसको साक्षी माने? इसीलिए तो वचन रखी गई है शर्तें, तो आपको मानना, इसीलिए पूछा जा रहा है सभी के सामने, एक चीज ने कई चीज साक्षी, इसीलिए। छठवें वचन में कन्या कहती है न सेवनीया यदि प्रक्रिया त्वया भावाद भावनी कामनीति वा मांगयायि तदा तुदीयं जगाद कन्यम वचनम चा सप्तमम। सप्तवा वचन जो है, सप्तवा बहुत कठिन होता है, वो सभी लोग नहीं कर पाते, इस कलयुग में तो मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन जो करते हैं उनको फायदा मिलता है। देखे कौन सा। सातवें वचन में कन्या कहती है कि यदि कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर उसका आप सेवन नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, मतलब आप पत्नी है तो आपसे ही मतलब है। दूसरी अगर इनके बराबर आपसे छोटी है कोई तो वो बहन होगी, आपसे बड़ी है वो, तो जो भी रिश्ते में नाते में चाची भाभी जो भी लगती है आंटी, वो आप बोल सकते हो, उससे बड़ी है तो माता समान है, समझ रहे हैं? इनको आपको सबसे बड़ा धैर्य तो ये करना है। अब बताइए इधर घुमा के चेहरा उत्तर दिशा की तरफ घुमाइए, बोलिए सारी वचने तारा को नहीं, तारा की तरफ बताइए, यहाँ नहीं दिखेगा बिल्डिंग है, लेकिन उधर उत्तर दिशा की तरफ मंजूर है, नहीं मंजूर है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। आप पैर लगाइए उधर पट्टा,
बट्टे पे पैर उत्तर दिशा में अंदरूनी निकलता ना हमेशा। कोशिश करिए। सातवां बच्चा बहुत बढ़िया है। देखिएगा भाई, अब हाथ से बिगाड़ खींच ले सामने सामने देखिए, सामने 5 और बना दी। हाँ तुम आगे बैठा करो। अभी ये आपने जो 7 वचन सुने, ये पत्थर की लकीर बना दी उनके लिए। मदीयम चिंतानुगतम च चिंतम सदा मदाज्ञा परिपालनच्च प्रतिव्रता धर्म परायण कुर्या सदा सर्वमिमं प्रश्नम। हे प्रतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना चित्त रखती हुई सदा मेरी आज्ञा का पालन करना। और प्रतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। मेरी आज्ञा के बिना कहीं मत जाना, मेरी आज्ञा के बिना आप कोई वस्त्र न पहनना। मतलब बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के आप नहीं कुछ कर सकते। भैया दूज रक्षाबंधन में छूट है। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यात्मव्यायते संवर्तिकः। इसका मतलब ये हुआ कि साथ में शरीर का श्रृंगार करके समाज में, उत्सव में, दूसरे के घर में मेरे अनुपस्थिति में मत जाना। कहीं भी आपको जाना है शादी विवाह में, तो आप श्रृंगार नहीं कर सकते, आप साधारण रहिए। श्रृंगार सिर्फ पति के लिए किया जाता है, ना कि दिखाने के लिए। समझ रहे हैं? ये श्रृंगार पति के लिए किया जाता है। पति परमेश्वर होता है, उनके लिए किया जाता है श्रृंगार। इसीलिए जब आप अनुमति ना हो तो बिना अनुमति के आप ना जाए। ऐसा गलत मतलब वो न करें कि उनको ठेस पहुंचे, उनको कोई कुछ शिकायत करे कि आपकी पत्नी वाइफ आई थी, मैंने ऐसा देखा था, तो उनको गलत लगेगा, तो ये वचन खंडन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। उद्याने मदपाने च राजद्वारे पिता गृहे अज्ञाया विना न गंतव्यम प्रतिव्रता परायणे। साथ ही परिहास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में बाग बगीचे में, आदि में, मदिरालय में, मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पिता गृह को मेरी आज्ञा के बिना जाना कभी ना स्वीकार करें। यानी जब तक आज्ञा न हो तब तक आप पिता के घर भी ना आए। आपातकाले कोई समस्या होती है, आपका फोन नहीं मिल रहा है, आप बाहर है, आप आ सकते हो, लेकिन ये आपात इमरजेंसी, वैसे नहीं आ सकते, बिना आज्ञा के नहीं आ सकते। ऐसे रक्षाबंधन का है, भैया दूज का ऐसे कोई संपर्क में आप आ सकते हो, उसके लिए भगवान की तरफ से छूट है। ठीक है? और बाकी कामों में आपको पूछ कराना, यही 5 वचन इनके हैं, वो आपको करना है, तभी आपका पति पत्नी का रिश्ता सदा मंगल में होगा। बोलिए स्वीकार है आपको? उधर चेहरा बताइए। ठीक है, आप पैर रखो भैया, राइट वाला कोना लगाओ, इधर देखिए, सामने देखिए भाई। हेलो भैया, भाई इधर देखिए, सामने सामने देखिए, सामने इधर देखिए भाई। चलो सिंदूरम